तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पूर्वमुखी घर के वास्तु की, या फिर पूर्वमुखी घर के अंदर मंदिर कहाँ होना चाहिए। ये 2-3 सवाल थे जो कमेंट में आए थे, तो आज हम आपको बताते हैं। पूर्वमुखी घर आप बनाने जा रहे हैं, आप कंसल्ट नहीं करना चाहते किसी के साथ, तो आप जो मेन चीज़ें हैं उन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आप मान लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यहाँ पे ये रोड हो गया। अब जो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वमुखी घर के अंदर। अब आप देखेंगे जो डायरेक्शन निकल के आएंगी, तो आप यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगा, आपके घर का अग्निकोण आ जाएगा। यहाँ पे साउथ वेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। अगर प्लॉट घूमा हुआ है तो दोस्तों ये डायरेक्शन है जो फिर आगे पीछे हो जाएंगी। अगर आपका मकान 0 डिग्री एंगल पे है तब हम ये बात कर रहे हैं। अगर आपका प्लॉट टिल्टेड है तो फिर ये डायरेक्शन भी टिल्ट हो जाएंगी। तो अब दोस्तों मान लीजिए पूर्वमुखी घर है, आप बनाने जा रहे हैं, आप कंसल्ट नहीं करना चाहते किसी के साथ, तो आप जो सबसे पहले और सबसे बड़ी सावधानी रखेंगे, आप जो ये साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सेप्टिक टैंक या गड्ढा नहीं बनाएंगे। सेप्टिक टैंक, गड्ढा, टॉयलेट या आप यहाँ पे किसी भी तरह से किसी भी तरीके से नहीं बनाएंगे। चाहे आपको कोई कितना भी फोर्स करे, मिस्त्री या फिर कोई भी आपको बोले, आप यहाँ पे चाहे कितनी भी प्लेसमेंट बनती हो, खाली जगह बसती हो, आप यहाँ पे टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, गड्ढा नहीं बनाएंगे। आप यहाँ पे अपना रूम बनाएंगे, मास्टर बेडरूम। उसी के साथ ही दोस्तों आप इस पूरी डायरेक्शन के अंदर, इस पूरी डायरेक्शन में आप कहीं भी टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, गड्ढा नहीं बनाएंगे। और अभी यहाँ पे एक और जो मेन पॉइंट आता है दोस्तों, क्योंकि ये पूर्वमुखी मकान है तो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है जो फ्रंट में आ जाती है। तो फ्रंट में आने के कारण यहाँ पे अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक, क्योंकि ये फ्रंट में जगह आ गई, फ्रंट में कॉर्नर आ गया, तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जो वो यहाँ बना देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है किसी भी हाल में। चाहे कितनी भी बढ़िया प्लेसमेंट बन रही हो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, तो आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना है दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, आपका खाता भी NPA हो जाएगा कुछ ही टाइम के बाद मकान बनाने के। और अगर आप यहाँ अगर साउथ वेस्ट में आपने सेप्टिक टैंक बना दिया, तो दोस्तों आपकी लाइफ के अंदर ऐसी ही समस्याएँ शुरू हो जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको ये काम नहीं करने, और गड्ढा तो आपको इस पोर्शन में कहीं भी नहीं बनाना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पूर्वमुखी मकान के अंदर आप पूजा रूम कहाँ बनाएंगे। तो पूजा रूम आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाएंगे पूर्वमुखी मकान के अंदर। यहाँ पे आप भगवान की फ़ोटो रखेंगे ताकि आप जब भी बैठे तो आपका चेहरा ईस्ट की तरफ हो। और अब बात करते हैं कि टॉयलेट अगर बनाना हो तो टॉयलेट आप कहाँ बनाएंगे। तो दोस्तों टॉयलेट जो है आप यहाँ पर बनाएंगे टॉयलेट। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाना हो तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। और टॉयलेट, बाथरूम आप यहाँ पे बनाएंगे। अगर आप इतना भर भी कर लेते हैं तो आपकी लाइफ की दोस्तों 99.9% जो आपके घर का वास्तु है वो लगभग सही हो जाएगा। बस आपको गेट की प्लेसमेंट और सही करनी है। अगर आप गेट की प्लेसमेंट भी सही कर देते हैं तो आपका घर का वास्तु एकदम बढ़िया हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी उस घर के अंदर रहेगा वो एकदम बढ़िया से, उसको किसी भी तरह का कोई मुसीबत लाइफ के अंदर नहीं आएगी। और अगर आप किसी से कंसल्ट करके बनवाते हैं तो फिर तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो कंसल्ट करते हैं तो वो देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई वास्तुशास्त्री है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, लैंड एनर्जी के बारे में चेक करवा सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कंसल्टिंग के अंदर बताई जाती हैं। लेकिन अगर आप खुद से ही करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों की सावधानी रख सकते हैं, तो आपको जो घर का लगभग वास्तु बढ़िया हो जाएगा। और जो मेन वास्तु दोष है वो आपके घर में नहीं बनेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।